नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें दोस्तों, यानी भारतीय जो संविधान है दोस्तों, क्या है, एक किताब है दोस्तों, और इस किताब का नाम है भारतीय संविधान। जैसे देखिए, कोई कोई भी अगर फैक्ट्री है, कोई भी इस कुछ भी है, मतलब कंपनी है दोस्तों, तो उसको चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। इसी तरह अब इतना बड़ा भारत है दोस्तों, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो इसको भी चलाने के लिए कोई ना कोई रूल होना चाहिए। नहीं तो कोई राज्य अपना काम करेगा, अपना मनमानी करेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, माहौल का जो है खराब हो जाएगा। तो इसको चलाने के लिए उस समय क्या बनाया गया दोस्तों, आपको पता है भारत जो है 1947 से पहले क्या था, गुलाम था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत को चलाने के लिए क्या, एक रूल की जरूरत थी, एक नियम की जरूरत थी, ताकि फिर से कोई दूसरा देश हमारे पास हम पर आकर अधिकार ना कर ले। ठीक है, तो इसको संरक्षण करने के लिए हमें हमें वो रूल चाहिए थे, ठीक है, जिससे हम अपने भारत देश को अच्छी तरह से क्या कर सके, चला सकें। तो उसी रूल को जिस किताब में लिखा गया है दोस्तों, उसी को बोलते हैं भारतीय संविधान बोलते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें टोटल 22 भाग हैं दोस्तों, और इसमें टोटल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, देखिए 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे जब ये संविधान लिखा गया था। ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी दोस्तों, इसमें हम लोग अलग से अनुच्छेद जोड़ भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जब संविधान लिखा गया था तो उस समय की स्थितियां कुछ और थी, और इस समय की स्थितियां बदलती जा रही हैं, तो उस अनुसार जो है कुछ नियम हमको बनाने पड़ते हैं, और कुछ नियम हमको क्या करते हैं, हटाने भी पड़ जाते हैं। तो इसको अनुच्छेद 368 में से द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों, जिस तरह से एक कंपनी होती है दोस्तों, तो कंपनी को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई कंपनी है उसका खुद का एक रूल होता है दोस्तों, उसको चलाने के लिए उसका हेड होता है दोस्तों, उसका मैनेजर होता है दोस्तों। ठीक उसी तरह आपको इस पूरे इंडिया को चलाना है दोस्तों, तो इस पूरे इंडिया को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक किताब होनी चाहिए, एक रूल होने चाहिए। तो उसी किताब का नाम क्या है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, जो मूल आपका क्या था, संविधान था, इसमें टोटल 22 भाग थे। जिस तरह से एक किताब है दोस्तों, तो उस किताब में कितने 22 लेसन आप मान सकते हैं। कोई भी किताब होता है तो उसमें क्या होते हैं, लेसन्स होते हैं। उस लेसन्स के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अनुच्छेद नाम दिया गया। जैसे एक एक पैराग्राफ होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेन मेन हेडिंग है दोस्तों, उसको हमने क्या नाम दिया है, अनुच्छेद नाम दिया है। इस अनुच्छेद में पता चलता है कि किसका क्या कार्य है दोस्तों, है ना। ये समझिए उस किताब का क्या है, हेडिंग है। तो यानी पार्ट कितने होंगे दोस्तों, इसमें 22 है। अगर बात करें मूल संविधान की, बाद में इसको और आपको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं दोस्तों, ये आपकी जरूरत मतलब इच्छा पे है। मतलब आपकी इच्छा पे नहीं, ये संसद की इच्छा पे है दोस्तों, ना। संसद चाहेगा तो इसको बढ़ा सकता है और घटा सकता है। यानी संसद और ये जो राष्ट्रपति है, यानी संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, फिर क्या, राष्ट्रपति, संसद इसी से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या थे, टोटल 395 अनुच्छेद थे। हालांकि इस समय अनुच्छेदों की संख्या क्या हो गई है दोस्तों, बढ़ गई है। ठीक है, और उस समय जो अनुसूची थी दोस्तों, इसमें 12 अनुसूची थी। ठीक है, और उस समय जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी। लेकिन बाद में इसमें कुछ अनुसूचियां जोड़ी गई थी दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा। तो बाद में इसकी इस समय जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि दोस्तों इसमें क्या थे, आपके टोटल 22 भाग थे। तो जो 22 भाग है दोस्तों, उसमें जो पहला भाग होता है, ठीक है, 22 भाग का जो पहला लेसन होता है, आप समझिए एक तरह से। तो जो पहला लेसन एक आता है कि केंद्र और राज्य के बारे में बताता है दोस्तों, है ना। क्या करता है, केंद्र और राज्य के बारे में बनाता है, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में हमको क्या करता है, बताता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों कि क्या केंद्र होता है, क्या राज्य होता है, और ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है, और क्यों उसको यूनियन टेरिटरी ही बनाया गया दोस्तों, है ना कोई रीजन होगा। तो इतना हम बात कर सकते हैं। केंद्र पे जो होता है, जो केंद्र है दोस्तों, इस पर जो है टोटल केंद्र सरकार, जैसे 2 तरह की सरकार होती है दोस्तों, है ना। चूंकि इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों, जो भाग 1 है, भाग 1 में दोस्तों हम आपको बता दें तो 1 से 4 अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद कितने हैं, तो 1 से 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो भाग 1 में दोस्तों, इसमें कितने अनुच्छेद है, भाग 1 में, तो इसमें है 1 से 4 अनुच्छेद है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, इसमें अब केंद्र और राज्य की चर्चा की जाती है। तो इतना आप समझ लेते हैं आज के लिए कि जो केंद्र होता है,
केंद्र पे किसका अधिकार होता है दोस्तों? तो जो केंद्र सरकार होता है दोस्तों, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, उस पर केंद्र का अधिकार होता है। ठीक है, जो राज्य होते हैं दोस्तों, तो इस पे केंद्र का तो अधिकार होता ही है, लेकिन राज्य सरकार को भी कुछ क्या होते हैं, पावर होते हैं। ठीक है, लेकिन केंद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें राज्य सरकार की कोई भी पावर नहीं होता है। तो याद रखेंगे जो भाग एक है, एक किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के बारे में बताता है हमको, कौन केंद्र होगा, कौन क्या होगा, राज्य होगा, है ना। और यहां पर अगर बात करें तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, ये 1 से 4 अनुच्छेद तक है। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आई। अब हम समझते हैं दोस्तों कि इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो भारत है, इसका आर्टिकल नंबर जो 1 है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि जो भारत है वह राज्यों का क्या, राज्यों का क्या है दोस्तों, एक संघ है। ठीक है, क्या है, भारत जो है राज्यों का क्या है, एक संघ है। अब देखिए समझिएगा दोस्तों, जो क्या होते हैं कि केंद्र, जो मतलब क्या होते हैं, राज्य हो सकते हैं, जो प्रांत हो सकते हैं दोस्तों, वो कई प्रकार से हो सकते हैं। जो देश हो सकते हैं, कई तरह के देश हो सकते हैं, मतलब कई तरह से नहीं, बस 3 तरह के देश हो सकते हैं। देखिए, एक होता है दोस्तों परिसंघ, इसको बोलते हैं कन्फेडरल, और एक होता है दोस्तों संघ, इसको बोलते हैं फेडरल, और एक होता है दोस्तों संघ, इसको भी संघ बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन। तो इनमें क्या है दोस्तों, कुछ डिफरेंस है ना। परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, और दो देखिए फेडरल, यूनियन। आप इंग्लिश को देखिए, नहीं तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। फेडरल और यूनियन दोनों को हम क्या बोलते हैं, संघ ही बोलते हैं। ठीक है, फेडरल और यूनियन दोनों क्या बोलते हैं, संघ ही बोलते हैं, और जो कन्फेडरल होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं परिसंघ। देखिए परिसंघ क्या है, इसको समझते हैं। परिसंघ क्या है ना, अगर कोई राज्य है दोस्तों, कोई देश है दोस्तों, है ना, वो छोटे छोटे कई प्रांतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे कई प्रांतों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। तो जो परिसंघ होता है दोस्तों, इसमें कोई प्रांत अगर चाहे तो क्या कर सकता है, उस देश को छोड़ करके चला जा सकता है, मतलब उस देश को छोड़ सकता है, छोड़ने में इसकी स्वतंत्रता है दोस्तों। यानी ये बहुत ही आसान तरीके से उस देश से क्या सकता है, बाहर निकलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, कोई देश है, इसमें जो राज्य, कुछ राज्य हैं दोस्तों, है ना, कुछ क्या है, राज्य हैं। अब ये चाहता है, ठीक है, ये चाहता है कि हम, मतलब अब देखिए इसमें मान लीजिए इनमें कुछ थोड़ा सा खटपट हो गया, और इसका एक पड़ोसी क्या है, इसका एक क्या करते हैं, एक पड़ोसी देश है, और इसको एक कह रहा है कि, मतलब देखिए भाई, ये इसको कुछ लालच दे रहा है ना, कह रहा है कि आओ मैं तुझको और अरे सुविधा दूंगा, है ना, अच्छे अच्छे तुमको और पावर दूंगा। तो इस लालच में क्या करता है, ये चाहेगा तो इस देश से कहेगा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और हम अब जा रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो यानी परिसंघ में कोई भी जो प्रांत होगा, यानी कोई भी राज्य होगा, वह देश से जाने के लिए, यानी देश से निकलने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है, ये इसको नहीं रोक पाएगा। अगर इसका कुछ जो हेड है चलाने वाला, तो ऐसे देखिए इसमें तो कोई हेड होता नहीं है, क्योंकि सबकी क्या है, अपनी अपनी अलग पावर है। इनमें जब तक बन रही, जैसे समझिए अगर एक क्या है ना, एक घर है दोस्तों, है ना, तो जब तक घर में अगर 4 भाई हैं, तो जब तक उनमें बनती है दोस्तों, है ना, जब तक उनमें बन रही है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उनमें नहीं बनती हैं, तो इनको जैसे क्या कहा जाता है, अगर हमारी परंपरा तो चली आ रही है कि नहीं, कि इसमें कोई भी भाई क्या है, जब नहीं बनती है दोस्तों, और जब देखिए क्या होता है ना, कि जब घर में अगर 4 भाई जब तक थे तब तो ठीक था, लेकिन जब 4 और जो मालकिन लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये मालकिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से खटपट करती हैं, और दिक्कत किसको हो जाता है, भाई को जाता है, दिक्कत पूरे फैमिली को हो जाता है। तो अब जब ये दिक्कत होगा, तो ये क्या होगा, ये अपना अलग जाने के लिए क्या हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, तो बात समझिएगा, मतलब परिसंघ का मतलब समझिएगा, इसमें कोई भी राज्य देश से बाहर जाने के लिए क्या है, देश से निकलने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए अब इसको संघ को समझते हैं, ये फेडरल है ना, फेडरल को समझते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, कोई जो राज्य है दोस्तों, है ना, कोई भी राज्य एक क्या निकलने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन उतना नहीं स्वतंत्र है दोस्तों जितना आपका कन्फेडरल में था। कहने का मतलब समझिए, जैसे कि इसमें इसको जाने के लिए किसी से बस एक बार कह देगा इसके हेड से कि अब हम तुम्हारे में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इस फेडरल में क्या होता है, इसमें आपको जाने के लिए कुछ नियम प्रावधान होंगे दोस्तों, जिसको आप फिलअप करते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप ये राज्य आपको रोक भी सकता है, यानी राज्य को भी इतना पावर है। लेकिन अगर आप मतलब
जो भी रीजन है, रीजन देते हैं दोस्तों, जो रीजन लिखा गया होगा इस संविधान, इस तरह के देश के संविधान में, अगर वो रीजन आपके पास है तो आप देश को छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों, जो आपका अमेरिका है दोस्तों, है ना, वो एक फेडरल कंट्री है ना, वो क्या है, एक फेडरल कंट्री है। यानी आपको पता है अमेरिका में जो दोस्तों टोटल कितने, अमेरिका में टोटल कितने 50 प्रांत है। कितने प्रांत है भाई, अमेरिका में टोटल कितने प्रांत हैं, 50 प्रांत है। अब भाई 50 प्रांतों का क्या होता है भाई, अपना अलग अलग झंडा होता है। अब देखिए 50 प्रांतों का अपना खुद का एक क्या होता है, अलग अलग झंडा होता है। और एक देखिए एक क्या है, फेडरल है, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि अमेरिका का अगर कोई प्रांत है, ठीक है, वो चाहता है कि हम अमेरिका में ना रहें, ठीक है, वो चाहता है कि हम अमेरिका में ना रहें, तो यह नहीं मतलब उसका मतलब चाहे तो ना रह सकता है ना। अगर मान लीजिए इसको कोई देश लालच कर रहा है, भैया तू हमारे पास आ जा, तुम हमारे देश में आ जा और हम तुमको अच्छा पावर देंगे तुमको, मतलब अगर इसके हेड को कहा कि तुमको हम क्या कर देंगे, पूरा पावर दे देंगे, पूरा पावरफुल बना देंगे, तो अगर ये लालच में आ गया तो इसको अमेरिका को छोड़कर जा सकता है। लेकिन इसको अपना कुछ रीजन देना होगा जो वहां की व्यवस्था में, कानून व्यवस्था, क्योंकि कोई भी राज्य, जब कोई भी दो राज्य आपस में जुड़ते हैं दोस्तों, है ना, तो जब मतलब अब ऐसे समझिए कि अगर दो कंपनी है दोस्तों, दोनों आपस में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में तो कुछ हिसाब किताब होगा ना, कि अगर आप मर्ज हो रहे हैं तो मतलब आपको इस नियम का पालन करना पड़ेगा, इस नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। तो अब ऐसे थोड़ी है कि आज मर्ज हुए और कल भाग गए, है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। तो इसके लिए क्या किया गया होगा, कुछ तो नियम बनाए गए होंगे कि अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। बस आप बताइए कि अपना रीजन बता दीजिए और क्यों आप जाना चाहते हैं, और क्या आप जो रीजन दे रहे हैं वो सही रीजन है या नहीं। तो अगर उसका सही रीजन हो गया तो ये आराम से जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, अमेरिका क्या है, एक कन्फेडरल कंट्री है। इसमें क्या होगा, देखिए सॉरी, अमेरिका आपका क्या है, एक फेडरल कंट्री है। कन्फेडरल आप समझ गए, इसमें कोई भी प्रांत अपने राज्य से, अपने देश से जाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, अलग होने के लिए स्वतंत्र है। इसमें संघ में, इसमें क्या है कि कोई भी देश राज्य से जाने के लिए तो स्वतंत्र, देश से छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, देश से अलग होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उतना स्वतंत्र नहीं है जितना आपका परिसंघ में होता है, यानी जो कन्फेडरल में होता है। समझ में आ गई बात। यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी देश चाहे वो मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको कुछ हो जाए, लेकिन यह उस देश को नहीं छोड़ सकता, वह उस देश को नहीं छोड़ सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकता, है ना। इसमें आपका छोड़ सकता है, थोड़ा सा अगर प्रयास करे तो छोड़ सकता है। इसमें अगर थोड़ा भी प्रयास कर दे, एकदम अगर इसका दे कि हमको नहीं रहना है, तो इसका किसी के बाप का औकात नहीं है जो इसको रोक लेगा, ठीक है। तो मतलब वर्तमान में आजकल कोई भी ऐसी जो कंट्री है नहीं है जो आपके परिसंघ हैं, ठीक है। तो हमने बता दिया कि अमेरिका क्या होता है दोस्तों, अमेरिका क्या होता है, आपका एक कैसी कंट्री है दोस्तों, फेडरल कंट्री है। और संघ की बात करें तो संघ आपका जो भारत है दोस्तों, यह एक यूनियन। देखिए अब यहां पर देखिए, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत कैसी कंट्री है, तो देखिए अगर क्वेश्चन में इंग्लिश में दिया है फेडरल, यूनियन और कन्फेडरल, तो आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए फेडरल का मतलब भी क्या है, संघ है, और यूनियन का मतलब भी क्या है, संघ है, दोनों का मतलब संघ है। तो इसका मतलब हम जवाब किसको देंगे, तो आपको जवाब देना होगा यूनियन का। इनका इंग्लिश में क्या है, मतलब इंग्लिश में चीजें अलग है, लेकिन हिंदी में चीजें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। अब यूनियन को समझते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, जैसे भारत का आपको पता है, भारत में टोटल कितने 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी 28 राज्य में मान लीजिए कि ये जो कह रहे हैं सब, जैसे पहले क्या कर रहे, देखिए पहले तो था ही जो आपकी 7 बहनों की जो राज्य है दोस्तों, यानी जो पूरब की जो कंट्री है दोस्तों, असम हो गया दोस्तों, मेघालय हो गया, ये सब क्या कर रहे थे, पहले ये भारत को छोड़ने के लिए कर रहे थे ना, भारत एक अपना अलग देश बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। अरे भाई हम यूनियन में हैं, हमारे संविधान बनाने वालों ने इतना अच्छा संविधान को बनाया है दोस्तों कि ना ही किसी कोई यहाँ पर स्वतंत्र है और ना ही किसी को कोई सबको अपना अपना क्या है, अधिकार है दोस्तों, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसलिए तो भारत को क्या बनाया गया है कि यूनियन बनाया गया है। इसमें कोई भी राज्य, हमने कहा ना कि अगर वो मर भी जाए नाक रगड़ करके, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, वह भारत से अलग नहीं हो सकता। तो इसमें अगर देखिए कोई भी कंट्री अगर चाहे तो इसको अलग होने के लिए, तो इस भारत से क्या हो सकता है, अलग नहीं हो सकता।
हमने कहा ना कि जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारी चीजें हो गए, ये अपना एक अलग कंट्री बनाने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए यूनियन का मतलब है क्या। इसमें कोई भी देश जो है, कोई भी जो प्रांत है दोस्तों, वह अपने देश से क्या हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। इनकी तो बात समझिए, इनको तो कुछ कुछ पावर दिया गया है दोस्तों, राज्य वालों को तो कुछ पावर दे दिया गया है, लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये कुछ करते रह जाए दोस्तों, है कुछ भी, है ना, मर जाए घिस करके, नाक रगड़ करके, लेकिन क्या होगा, इन कभी भी क्या हो सकते हैं, ये अलग नहीं हो सकते हैं। समझ आया ना, क्योंकि इस पे टोटल कौन, इसको कौन देख रहा है, यहाँ पर टोटल राष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं भाई, राष्ट्रपति आपके बैठते हैं कहाँ पर, दिल्ली में बैठते हैं, रायसीना के पहाड़ी पर, और यहीं से टुकुर टुकुर क्या करते हैं, इन केंद्रों को देखते रहते हैं, है ना, और केंद्रों को देखते रहते हैं, और जैसे कोई कचर पचर किया मतलब दबोच देते हैं। समझ में आया ना, मतलब इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आराम से पटाए रहे, इनको कुछ नहीं करना है दोस्तों, है ना। लेकिन इनमें तो क्या है, इनको तो कुछ पावर दे दिया गया, इनको तो इनका खुद का सीएम बना दिया गया कि आप लीजिए भाई, आप करिए, लेकिन ज्यादा मत करिए, ज्यादा आप भी कूदेंगे ना तो आप भी क्या हो जाएंगे, आपको भी केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे। समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश में किसका अधिकार होता है भाई, केंद्र का अधिकार होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, और सॉरी कन्फेडरल, फेडरल और क्या, यूनियन क्या होता है। इसमें कोई भी प्रांत चाहेगा तो भाग जाएगा, है ना, चाहेगा तो बिना बतैले भाग जाएगा, बाद में बताएगा कि हाँ हम अब तो छोड़ दा नहीं, अब हम इसके साथ हैं, है ना, बाद में बताएगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें ये होगा कि इसमें कोई पदार्थ, ये तो मतलब कोई पदार्थ कर रहे हैं, इसमें कोई राज्य प्रांत है दोस्तों, ये अगर जाएगा तो इसको, ये तो बिना बतैले भाग जाएगा, इसको बताना पड़ेगा, ये नहीं बता के जाए तो कुछ आ जाएंगे इसको, क्योंकि भाई बनाएगा, जब आप मिले होंगे तो कुछ तो शर्त रखे होंगे कि हम मिल रहे हैं तो कुछ नियम होगा ना, कि अगर आप मिल रहे हैं तो आपको जाने के लिए करना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप मतलब नहीं रह पाएंगे, तो ये कुछ नियम बने होंगे। अब ये चुपके से भागेंगे तो उस नियमों को क्या करेंगे, उस नियमों से इनको ठोक देंगे सब, है ना। जो अगर बात करें, अगर कोई अमेरिका से एक प्रांत जा रहा है, निकल रहा है, तो जो 49 प्रांत है दोस्तों, ठीक है, देखिए बात समझिए, ये संघ जो है दोस्तों, ये ठीक है, यानी जो फेडरल है, लेकिन ये अच्छे लोगों के लिए ठीक है ना, पढ़े लिखे लोगों के लिए ठीक है ना। आपको पता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं दोस्तों, वह आराम से रह सकते हैं कि इस कोई किसी को मतलब सबको बराबर सुविधा यहाँ मिले, तो कोई कहाँ है भाई, कहाँ जाएगा, है ना। अगर आदमी क्या चाहता है भाई, अगर आप देखिए, आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, अगर उस फैक्ट्री में आपको सभी सुविधाएं जैसे आप सोच रहे हैं सब कुछ आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, उस फैक्ट्री को छोड़ने का आपको मन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि भाई आपको जो चाहिए वो मिल जा रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग खचरा होता है, वो चाहता जितना मिलता है ना, वो चाहता है कि हमको और मिलता जाए, वही जो सोच है ना, वही सोच क्या करता है, इस फूड का जो फूड डालता है, ठीक है, तो ये सोच नहीं होना चाहिए। तो इसमें अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, सो मतलब सब लोग चाहते, मतलब सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो सब लोग यही कहेंगे कि सबको समान अधिकार मिले, है ना, किसी को कोई किसी से बैर नहीं है, किसी से कोई मतलब क्या है, किसी से उतना दोस्ती भी नहीं है, यानी बैर भी नहीं है ना, सबको जो जिसको जितना अधिकार है उसको उतना मिलना चाहिए। तो ये होता है फेडरल में, इसमें कोई भी जो राज्य है जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसको कुछ आपको क्या करने पड़ेंगे, नियम कानून के पालन करने पड़ेंगे। संघ में कोई राज्य, हमने बताया ना कि घिसते घिसते नाक रगड़ते रगड़ते मर जाए, लेकिन जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, ये इंडियन पॉलिटिक्स की दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, आज का बस हम इसके परिचय दे दिए, और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना अनुच्छेद 1 से 4, पहला हम भाग 1 कंप्लीट करेंगे, फिर भाग 2। उम्मीद आपको इसमें कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, इंडियन पॉलिटी बनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेंगे, कल मिलेंगे दोस्तों अपने फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।